हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये जो हमारा सेशन है, हमारे इस लेक्चर सीरीज का पांचवा सेशन है दोस्तों। तो आज की इस लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, डेटा टाइप एंड वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में हमारा जो डेटा है, डेटा क्या होता है किसी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, डेटा क्या होता है ना, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, फिगर्स एंड ऑब्जर्वेशंस दैट आर गैदर्ड एंड रिकॉर्ड फॉर एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो दोस्तों, डेटा क्या होता है ना, बेसिकली कि ये कोई रॉ फैक्ट्स या फिगर्स होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, गैदर कलेक्ट करते हैं और कुछ स्पेसिफिक एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कुछ डिसीजन मेकिंग करना है आपको, नॉर्मली कुछ एनालिसिस करना है, तो उस टाइम पे इस डेटा का यूज़ करते हैं ना। हम देखते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। तो दोस्तों, डेटा टाइप नॉर्मली कुछ भी नहीं है, डेटा प्लस टाइप इक्वल टू डेटा टाइप। मीन्स इसमें क्या है ना दोस्तों, कि जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, लेकिन आपका जो डेटा है उसका टाइप क्या है, मीन्स वो किस टाइप का डेटा है, वो नंबर है, कैरेक्टर है या कुछ भी है, तो वो उसको आपको जब आप प्रोग्राम लिखते हो ना, तो उस टाइम पे आप जब किसी डेटा का यूज़ करते हो तो उससे पहले आपको बताना पड़ता है कि वो डेटा का टाइप क्या है। ओके, हम आगे देखते हैं ना। ओके दोस्तों, तो हमारा इस लेक्चर सीरीज में हम क्या जानने वाले हैं, डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स। तो दोस्तों, ये जो दो कॉन्सेप्ट है ना आपके, ये किसी भी प्रोग्रामिंग में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी दोस्तों। क्योंकि ये क्या होता है ना, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि सपोज मान के चलो कि आप जब कोई भी घर बनाना चालू करते हो, तो जिस तरह से घर बनाने के लिए ईंट और रेत रेत की आवश्यकता होती है ना दोस्तों, उसी तरह हमारे प्रोग्रामिंग में जब आप एक बिगनर लेवल से एडवांस लेवल पर जाओगे, तो उस सिनारियो में आपका ये जो दो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, ये हर एक स्टेप में आप यूज करोगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। नाउ, डेटा टाइप क्या होता है आप देख सकते हैं। इन जावा, अ डेटा टाइप इज अ क्लासिफिकेशन दैट स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड। मीन्स आपका जो डेटा टाइप है वो बताता है कि आपका जो वेरिएबल है ना, वो किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। और वो एक स्पेसिफाई द काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन स्टोर एंड हाउ मच स्पेस इट विल बी टेक इन मेमोरी। और आपका जो डेटा टाइप है ये बताता है कि आपका जो वेरिएबल है वो मेमोरी में कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा और उसका टाइप क्या होगा। नाउ नेक्स्ट, तो दोस्तों बेसिकली जावा में हमारे दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, पहला प्रिमिटिव, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव के अंदर क्या क्या आते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर्स एंड बुलियन। तो जब आप इंटीजर का यूज करोगे तो इंटीजर के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बेसिकली ये आपके हैं इंटीजर ही, बट सबका साइज और टाइप चेंज होता है। जैसे आप जब बाइट यूज करोगे तो उसका साइज अलग होगा, शॉर्ट का अलग होगा, इंट का अलग होगा, लॉन्ग का अलग होगा। एंड फ्लोटिंग पॉइंट, तो फ्लोटिंग पॉइंट दोस्तों, जब हम पॉइंट के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मीन्स आपके पास जो डेटा है, इंटीजर डेटा है, वो उसका अगर वो समथिंग पॉइंट में है, लाइक 9.20, 7 पॉइंट समथिंग, तो जब आप इस तरह के पॉइंट के वेरिएबल के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उस सिनेरियो में आप इस फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट का यूज करते हो, फ्लोट और डबल का। नाउ कैरेक्टर, जब आपको कुछ कैरेक्टर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, लाइक ABCD एक्सेट्रा। एंड बुलियन, बुलियन तब हम यूज करते हैं जब हम ट्रू और फॉल्स के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मीन्स हमें कुछ डेटा है उसको चेक करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो हम बुलियन डेटा टाइप का यूज करेंगे। देन आपका आता है नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या है आपके, स्ट्रिंग, एरे, लिस्ट, सेट, स्टैक, वेक्टर एंड etc। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट दोस्तों आपका एक्चुअली में देखते हैं हम कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो दोस्तों, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द बेसिक प्री डिफाइंड वैल्यू टाइप प्रोवाइड बाय अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दे आर यूज्ड टू स्टोर अ सिंपल वैल्यूज लाइक इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड बुलियंस। तो दोस्तों, जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ना, वो वैसे डेटा टाइप्स होते हैं जो आपके जावा के लाइब्रेरी में प्री डिफाइन होते हैं। जावा ही नहीं दोस्तों, कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो ना, तो उसमें जो कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जो उसके अंदर पहले से डिफाइन किए गए रहते हैं, तो उसे ही हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका इंट, फ्लोट, कैर, बुलियन एक्सेट्रा। नाउ आप देख सकते हैं ये कुछ प्रिमिटिव टाइप्स है और उसके डिफॉल्ट वैल्यू एंड डिफॉल्ट साइज है। तो दोस्तों आप क्या करो ना, मीन्स आप
ज़्यादातर कोड पे ध्यान दो। मैं आपको क्या करूँगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये थ्योरी बस आप नॉर्मली क्या करो, थ्योरी को पढ़ लो एग्जाम पर्पस के लिए एंड एक्सप्लेनेशन के लिए, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियरेशन करना है ना, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। नाउ नेक्स्ट बुलियन, तो बुलियन आपका ट्रू फॉल्स के लिए। एंड बाइट डेटा टाइप्स, द बाइट डेटा टाइप्स इज अ एक बिग साइन टू complement integers that byte data type is useful for saving a memory in a large array। जब हम किसी लार्ज एरे में कुछ डेटा को स्टोर करते हैं तो उस सिनारियो में हम बाइट का यूज़ करते हैं, उसका साइज क्या है, एक। फिर आपका शॉर्ट, तो शॉर्ट भी बाइट की तरह ही है, बस इसका साइज डिफरेंट है। जैसे आपने शॉर्ट बाइट के केस में देखा, उसका 8 बीट का मेमोरी वो कंज्यूम कर रहा था, बट आपका ये जो शॉर्ट है वो 16 बीट का होता है। नाउ इंटीजर, तो जो आपका ये दोस्तों इंट के टाइप है ना, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ज़्यादातर आपका इंट यूज होता है और इसका साइज होता है 32 बीट, और ये नॉर्मल आपका 32 बीट की मेमोरी कंज्यूम करता है। ओके लॉन्ग, तो लॉन्ग भी आपका इंक की तरह होता है, बट आप जब किसी ऐसा सिचुएशन में हो जहां आपका डेटा का जो साइज है ना वो ज़्यादा बड़ा है, तो उस सिनारियो में आप क्या करते हो, लॉन्ग का यूज़ करते हो। और इसका साइज यह होता है 64 बिग। एंड देन उसी तरह आपका फ्लोट है, तो फ्लोट में हम क्या करते हैं, जब किसी पॉइंट के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मीन्स आपका डेटा जो है वो पॉइंट में है, तो आप उस सिनारियो में क्या यूज़ करोगे, फ्लोट। एंड इसका साइज होता है 32 बिग। ना नेक्स्ट आपका है बुलियन एंड कैरेक्टर, तो बुलियन भी आपका फ्लोट की ही तरह होता है, बस इसका साइज में डिफरेंस है, ये 64 बिट का होता है। ना कैरेक्टर, द कैरेक्टर डेटा टाइप इज कॉमनली यूज फॉर रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर सच एज लेटर, डिजिट एंड सिंबल। तो ये जो आपका कैरेक्टर है ना दोस्तों, ये क्या करता है कि लेटर्स, डिजिट एंड सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल में देख रहे हैं, कैर सी इजकल टू ए, तो आपने क्या किया, ए को आपको होल्ड करना है, और हमेशा सिंगल कोड का यूज करते हैं जब हम किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका नॉन प्रिमिटिव, तो इन नॉन प्रिमिटिव आर दोस डेटा टाइप्स विच आर डिक्लेयर बाय द यूजर। वैसे डेटा टाइप जो आपका यूजर डिक्लेयर करता है उसे हम नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। इसके अंदर आपके आते हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, इंटरफेस एंड एरे। आने वाले लेक्चर्स में मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में आपका क्लास, इंटरफेस, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आते हैं। नाउ फिर व्हाट इज वेरिएबल्स, तो इन प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज अ नेम दैट स्टोर अ लोकेशन इन मेमोरी what hold data which can be modified during the execution of program। variables act as container for storing a value। तो आपका जो दोस्तों वेरिएबल है ना, एक कंटेनर की तरह काम करता है। मीन्स जैसा कि आपने देखा होगा आपके घर में जब भी आप बाजार से कुछ सामान लेकर आते हो, तो आप हर एक सामान को अलग अलग डब्बे में भर के रखते हो, अलग अलग जार में भर के रखते हो। तो उसके हेल्प से क्या होता है, हम इजिली किसी डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। तो वेरिएबल भी उसी तरह, वेरिएबल क्या करता है कि आपके डेटा को होल्ड करके रखता है। ओके दोस्तों, तो हम क्या करते हैं ना, हम इस कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम के थ्रू समझने के प्रयास करते हैं दोस्तों। ओके, तो आपको मैं एक बेसिक सा एग्जांपल दिखाता हूँ प्रोग्राम का। सी दोस्तों, हाँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्लास है। ओके, क्लास में आपका ये मेन मेथड है, और मेन मेथड में मैं ये सम कुछ ऑपरेशन कर रहा हूँ, मीन्स मैं दो नंबर का एडिशन कर रहा हूँ। तो इस सिनारियो में मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में डेटा टाइप एंड वेरिएबल होते क्या है। मैं क्या करता हूँ, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अपना नोटपैड ओपन करना है, एक फाइल क्रिएट कर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पहले से फाइल बना के रखी है, मैं जस्ट अपने प्रोग्राम को लिखता हूँ। क्लास, हमारा क्लास का नाम क्या है, डेमो, क्योंकि मैंने फाइल को डेमो से सेव किया है। ओके, नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पे पब्लिक, हमारा मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक मेन, एंड आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट। ओके, तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि अब हमें इस प्रोग्राम में हमको क्या करना है कि सपोज दो नंबर का हमें एडिशन परफॉर्म करना है। तो अगर आपको दो नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, दो नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे दो नंबर ले लेता हूँ। नंबर 1 इक्वल टू सपोज आपका 10, कॉमा, एंड नंबर 2, ये हमारा दूसरा नंबर, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 20। एंड एक आप सम नाम का वेरिएबल ले लो जिसमें इन दोनों की वैल्यू को सम करके उसके अंदर स्टोर करोगे। तो सम इक्वल टू हमारा सपोज अभी हम 0 रखते हैं। ओके, तो दोस्तों आप इस लाइन को देखो। इस लाइन में आपने क्या किया कि आपने एक नंबर 1 लिया
नंबर 2 लिया और एक सम नाम का, आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया दोस्तों। मीन्स इसी को कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। मीन्स आपने नंबर 10 एंड 20 और 0 लिया। सपोज मैं आपको कहूँगा कि मुझे 2 नंबर का एडिशन करके दो। ओके, हमारे पास मान के चलो आप ये लाइन नहीं है, मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। अगर हमें 2 नंबर का एडिशन करना हो तो आप डायरेक्ट ऐसे तो लिखोगे नहीं 10 प्लस 30 एंड डायरेक्ट आप इसे प्रिंट कराओगे। मैं बोलूँगा 2 का एडिशन करो, तो आप कैसे एडिशन परफॉर्म करोगे? ऐसे तो डायरेक्ट लिख नहीं दोगे कि 10 प्लस 30, तो इस तरह का तो कोई रूल है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, जब भी आपको इस तरह का कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम किसी भी प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। इसी को कहते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जब ये जो आज का हमारा सेशन होने वाला है ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, तो आप आगे जब भी कोड करोगे तो आप खुद से पूरा कोड लिख नहीं पाओगे, क्योंकि यही तो बेसिक होता है। तो आपने क्या किया कि आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए और तीनों में कुछ डेटा को स्टोर करा है। नाउ आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन तो कर दिया, बट आपने अभी तक अपने इस डेटा का टाइप तो बताया ही नहीं कि आपने किस टाइप का डेटा को डिक्लेयर किया है। जब आपका जो जेबीएम है इस प्रोग्राम को रन कराएगा तो वो क्या देखेगा कि सबसे पहले देखेगा कि ये जो आप डेटा यूज़ कर रहे हो उसका टाइप क्या है एक्चुअली में। तो आपको पहले ये बताना पड़ता है, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, उसके लिए कुछ डेटा का यूज़ करते हैं, तो हमें पहले उसका टाइप बताना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे इंट डेटा ले लेता हूँ। तो देखो दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पे इंट लिखा, इसका कलर चेंज हो गया, क्योंकि ये प्रिमिटिव है जो जावा के लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन किया हो गया हो। तो जो आप जब भी कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज़ करोगे तो ऐसे ही उसका कलर चेंज हो जाएगा। जो भी वर्ड्स होते हैं ना, जो भी कीवर्ड जावा के लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन है, उन सबका कलर यहाँ पे ब्लू हो गया है। देखो जैसे वॉइड, स्टैटिक, पब्लिक, क्लास, इन सब का कलर चेंज हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, सम में मैं इन दोनों का मैनिपुलेशन करता हूँ। तो मैनिपुलेशन करने के लिए आपका सम इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर आपका 2, ओके, एंड सेमीकोलन, इंटर। फिर आपको क्या करना है, प्रिंट कराना। तो प्रिंट कराने के लिए हमारा ये फंक्शन है सिस्टम 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 डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो ये जावा में प्रिंट, जब भी हमें कुछ प्रिंट कराना होता है तो हम इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, हमारा सम इज, यहाँ पे प्लस सम को हमें प्रिंट कराना है। तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है, हम इसे कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, आपको इस फाइल पे जाके राइट क्लिक करो, ओपन इनटू कमांड प्रॉम्प्ट, तो आप डायरेक्ट उस डायरेक्टरी के अंदर पहुँच जाओगे। फिर आपको क्या करना है, कंपाइल रन कराने के लिए हमारा 2 कमांड, जावा सी आपके फाइल का नाम है डेमो डॉट जावा, इंटर। सी सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम रन कराते हैं, तो रन कराने के लिए जावा एंड आपके फाइल का नाम डेमो, इंटर। सी आपको आपका रिजल्ट मिल गया, मीन्स आपने 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म कर लिया यहाँ पे। तो दोस्तों आप क्या हो ना कि जब आप बिगनर से एडवांस लेवल में जब भी आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे, आपको हर एक स्टेप में इसका हेल्प चाहिए होगा। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट पे आप काम करो, कैसा भी प्रोजेक्ट हो, तो आप जब भी आपको डेटा तो चाहिए होगा। तो जब आप डेटा लोगे तो आपको पहले उस डेटा का टाइप बताना पड़ेगा, और ये वेरिएबल डिक्लेरेशन चाहिए, क्योंकि आप उस डेटा को कहीं तो मीन्स कोई तो आपके डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, मैनिपुलेशन कराने में हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आपके ये तीनों वेरिएबल आपके इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। आपके नंबर 1 ने क्या किया, इस 10 नाम के डेटा को स्टोर किया है, इसने इस 20 को स्टोर किया और इसने 0 को, और ऑपरेशन परफॉर्म यहाँ हो रहा है। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल के टाइप कितने होते हैं। नाउ ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय